हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तीन पराविद्युतांक वाले तथा 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर की पराविद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टी का संधारित्र की अभिकल्पना करनी है। पराविद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे कोई पदार्थ बिना भंग किए हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना विद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी पराविद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 पिकोफैराड धारिता के लिए पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखना है बच्चों? मुख्य अवधारणा। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा में हम क्या देख रहे हैं? तो मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चों, माना ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र चल रहा है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई सदिश से दिखा रहे हैं, और इसमें कोई पदार्थ है, वो पदार्थ ए रखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये पदार्थ ए विद्युत क्षेत्र का मान कब तक सहन कर सकता है, अर्थात ये पदार्थ ए अधिकतम विद्युत क्षेत्र, जो अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो है उसे सहन कर सकता है, वही क्या होती है? पराविद्युत सामर्थ्य होती है। अर्थात पराविद्युत सामर्थ्य किसी पदार्थ की वह सामर्थ्य है जिसमें पदार्थ बिना टूटे विद्युत क्षेत्र के अंदर रह सकता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात बच्चों हम क्या देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पराविद्युतांक का मान कितना? k बराबर 3 दिया है। साथ ही हमें इस प्रश्न के अंदर विभव का मान भी दिया है। तो बच्चों, विभव का मान इसमें हमें कितना दिया? विभव का मान इन्होंने हमें 1 किलो वोल्ट के बराबर दिया, अर्थात कितना? 10 की घात 3 वोल्ट के बराबर इन्होंने हमें विभव का मान दिया। साथ ही इन्होंने हमें पराविद्युत सामर्थ्य दी, और पराविद्युत सामर्थ्य को मैं लिख रहा हूँ पराविद्युत सामर्थ्य इन्होंने हमें दी। तो प्रश्न में ये भी दी, ये कितनी दी हुई है? पराविद्युत सामर्थ्य। पराविद्युत सामर्थ्य दी गई है 10 की घात 7 वोल्ट बटे मीटर के बराबर दी गई है। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया। साथ ही हमें इन्होंने क्या है? धारिता का मान दिया। धारिता का मान कितना दिया? 50 पिकोफैराड हमें दिया हुआ है। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार हमारे पास यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी हो गई? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमारे पास होगी 10 की घात 7 का 10%। क्या लिखा प्रश्न में? कि इसके 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 10 की घात 7 गुणे 10 बटे हमारे पास कितना होगा? 100 होगा। तो बच्चों, हमारे पास कितना बचा? ई का मान, ई का मान हमारे पास बचेगा 10 की घात 6 वोल्ट बटे मीटर के बराबर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। तो ये तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया। अब बच्चों, हम क्या जानते हैं कि दूरी हमारे पास डी होती है, और दूरी डी कितनी होती है? वी बटे ई के बराबर होती है, जहाँ वी हमारा क्या है? है, और ई हमारा पास क्या है? विद्युत क्षेत्र होता है। यही हमारे पास इसका सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, तो वी तो विभव हो गया, ई हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें वी विभव का मान कितना दिया? 10 की घात 3। ठीक है बच्चों, डी निकालना चाह रहे हैं हम। ई का मान हमारे पास कितना आया? ई का मान आया हमारे पास 10 की घात 4, अर्थात डी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 मीटर के बराबर हमारे पास डी का मान आएगा। अब प्रश्न में हमसे क्या निकलाया गया? धारिता निकाली गई। तो धारिता हमारे पास संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी, और पराविद्युतांक इसके अंदर भरा हुआ है के बराबर होगा। इन सबके मान हमारे पास है। तो इन सबके मान हमारे पास है, और हमसे न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम न्यूनतम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? सी गुणा डी बटे हमारे पास कितना आएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। अब हमें धारिता कितनी दी गई है? धारिता 50 पिकोफैराड, अर्थात 50 गुणे 10 की घात 12। डी का मान हमने अभी अभी निकाला है, डी का मान है हमारे पास 10 की घात 3, और एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है, इसका मान आप जानते हैं 8.5 गुण है 10 की घात 12, और के का मान हमें 3 दिया है। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें जो क्षेत्रफल है उसका मान प्राप्त होएगा 19 गुणे 10 की घात 4 मीटर के वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात क्षेत्रफल का मान हमें कितना मिला? क्षेत्रफल का मान हमें 19 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, उस न्यूनतम क्षेत्रफल का मान 19 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।